हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रैक। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मेरा नाम है। यार डीआरडीओ ने आयरन डोम से भी खतरनाक हथियार बनाकर चाइना और पाकिस्तान में मचा दिया हड़कंप। आयरन ड्रोन से भी ज्यादा खतरनाक। अबे ये तो इजराइल का बहुत बहुत खतरनाक खतरनाक हथियार है यार। वही ना, वो उसने तो भाई साहब मास में ऐसी तबाही मचाई है कि सारी बात है। हमारे 5000 मिसाइल दागा था तो इसी ने ही इजराइल को बचाया था। लेकिन अब ये देखते हैं आखिर डीआरडीओ ने इसे खतरनाक हथियार बनाया। तो स्टार्ट। आयरन डोम जैसा ब्रह्मास्त्र उतारने की तैयारी में भारत। इस बार डीआरडीओ वो बनाएगा जो किसी भी देश के पास नहीं। S-500 और थार का भी बाप होने वाला है भारत का सिस्टम। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से इजराइल और हमास के बीच देखते ही देखते जंग छिड़ गई। इससे पहले भी फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल पर रॉकेट फायर किए गए थे, लेकिन तब इजराइल का आयरन डोम ही वो हथियार था जिसने फिलिस्तीन के सभी रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया था। आयरन की ये खूबी देखकर भारत ने भी इजराइल का आयरन डोम खरीदने की इच्छा जाहिर की। डील भी होने वाली थी, सब रेडी हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो घटना घटी उसने भारत को इजराइल से आयरन डोम खरीदने का जो फैसला था उसे बदलना पड़ा। वो घटना थी हमास द्वारा इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट फायर करना और उसमें आयरन डोम का फेल हो जाना। नतीजा, इजराइल के हजारों लोग मारे गए। हमास ने इजराइल में जमकर कत्लेआम किया और बाकी कहानी आप खुद जानते हैं। इस घटना को 1 महीना होने वाला है, लेकिन भारत अब तक यही सोच रहा था कि अगर ऐसा हमला भारत पर चीन या पाकिस्तान कर दे तो भारत के पास बचाव के लिए क्या होगा। इसी सवाल के जवाब में भारत ने इजराइल के आयरन डोम से कहीं बेहतर एक खुद का मिसाइल रोधी सिस्टम बनाने का फैसला कर लिया। जी हाँ, इस सिस्टम में जो मिसाइल लगने वाली है वो अमोघ होंगी। यूं मान लीजिए इसके लिए एक नई तरह की मिसाइल बन रही है जो बाकी सबसे अलग होगी। इससे भारत को एक नहीं बल्कि दो फायदे होने वाले हैं, सैन्य और आर्थिक तौर पर। अब ये कैसे होने वाला है ये हम आपको आगे वीडियो में समझाते हैं। दरअसल भारत चीन और पाकिस्तान को अच्छे से जानता है, वो भी हमास की तरह ही कोई हमला कर सकते हैं। इसी के चलते अब भारत एक ऐसा सिस्टम तैयार करने जा रहा है जो न केवल आयरन डोम बल्कि रूस के S-400 और अमेरिका के थार्ड से भी काफी उन्नत होगा, सटीक भी होगा। स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम को डीआरडीओ तैयार कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को कुश नाम दिया गया है। ये प्रोजेक्ट 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा, यानी इसमें 5 साल का समय लगने वाला है। ये सिस्टम 400 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले स्टेल्थ लड़ाकू विमानों, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों, सटीक निर्देशित हथियारों का पता लगा सकता है। इसके साथ ही उन्हें नष्ट कर सकता है। आपको बता दें कि इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी से जुड़ा हुआ महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कुश के तहत डीआरडीओ की तरफ से विकसित किए जा रही स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम हाल ही में शामिल किए गए रूसी S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम के जैसा होगा, या यूं मानकर चलिए उससे भी बेहतर होगा। कितना खतरनाक होगा भारत का LRSAM। भारत 400 किलोमीटर रेंज का स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM बना रहा है। ये मिसाइल सिस्टम सतह से हवा में मार करने में सक्षम होगा। ये 3 लेयर का होगा, यानी 3 स्टेज वाला। ये दुश्मन के हवाई जहाज, फाइटर जेट, रॉकेट, हेलीकॉप्टर या मिसाइल को 400 किलोमीटर रेंज में मार गिराने में सक्षम होगा। 20,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास खुद की हवाई सुरक्षा प्रणाली है। मिशन मोड पर फोकस कर रहा है डीआरडीओ। 400 किलोमीटर तक हर टारगेट होगा नेस्तनाबूद। दोस्तों, पिछले साल मई 2022 में सरकार की तरफ से मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में LRSAM सिस्टम को मंजूरी मिली थी। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने पिछले महीने भारतीय वायुसेना के लिए 21,700 करोड़ रुपए की लागत से अपने 5 स्क्वाड्रन्स की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति दे दी थी। इसमें लंबी दूरी की निगरानी और अग्नि नियंत्रण रडार के साथ मोबाइल LRSAM से 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर की दूरी पर शत्रु लक्ष्यों को मारने के लिए डिजाइन की गई विभिन्न प्रकार की इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी। कहने का मतलब जिस मिसाइल को भारत बना रहा है वो 3 लेयर्स की होगी, यानी अलग अलग रेंज पर हमला करने में सक्षम होगी। अधिकतम रेंज 350 से 400 किलोमीटर होगी। इसमें पहले भारत इजराइल के साथ मीडियम रेंज का SM मिसाइल बना चुका है जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है, यानी दुश्मन का फाइटर जेट हवा में इतनी दूरी है तो उसे मार गिराने में क्षमता भारत के पास पहले से ही मौजूद है। बताया जा रहा है कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ठीक उसी तरह का होगा जैसे रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम या इजराइल का आयरन डोम। S-400 सिस्टम का 3 स्क्वाड्रन भारत के पास है जो चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर तैनात किए गए हैं। 2 और स्क्वाड्रन भारत है, लेकिन फिलहाल उनकी तारीख तय नहीं है। आपको बता दें कि भारत में डीआरडीओ ने जमीन से छोड़ी जाने वाली और युद्धपोत से छोड़ी जाने वाली हवाई सुरक्षा मिसाइलों को विकसित किया है। इसमें काफी आगे बढ़ चुका है। भारत की 3 सेनाओं के पास इस समय मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM मौजूद है
चीन के पास रूस के S-400 की तरह ही उनका अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वो रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से कम क्षमतावान काम है। नहीं भारत करता में ना, बनने हमारे वाले पास तो एयर चाइना डिफेंस की सिस्टम है। LRSAM प्रोजेक्ट का नेतृत्व भारतीय वायुसेना कर रही है, जो लगातार स्वदेशी रक्षा उपकरणों और प्रणालियों के विकास में लगी है। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों, ये विश्वसनीय क्षेत्रीय वायु रक्षा में सक्षम होगा। इसमें सिंगल मिसाइल लॉन्च के लिए 80%, सॉल्वो लॉन्च के लिए 90% से कम नहीं होने की संभावना होगी। अब ये क्या क्या काम करेगा, अब वो जान लीजिए। खुद DRDO ने बताया है कि रणनीतिक और सामरिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में व्यापक वायु रक्षा कवर प्रदान करने के लिए LRSAM कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले उच्च गति वाले लक्ष्यों के खिलाफ प्रभावी होने वाला है। इसे 250 किलोमीटर की दूरी पर लड़ाकू साइज के टारगेट को मार गिराने के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें AWACS यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और मिड एयर रिफ्यूलर जैसे बड़े विमानों को 400 किलोमीटर की दूरी पर रोक दिया जाएगा। दोस्तों, भारत का यह सिस्टम काफी खास होने वाला है। हालांकि LRSAM सिस्टम के लिए एक अलग ही यूनिट बनाई जा रही है, जो भारतीय वायुसेना के एकीकृत वायु कमान और कंट्रोल सिस्टम के साथ कांटेक्ट में रहेगी। ये एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक एयर डिफेंस नेटवर्क है। S-400 भारत के पास है, फिर भी इसकी जरूरत क्यों? रूस का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 लंबी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे 400 किलोमीटर की दूरी तक विमान, ड्रोन, मिसाइल ट्रैक और तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूस का दावा है कि दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 फिलहाल 4 देशों के पास है। रूस ने इसे भारत, चीन और तुर्की को बेचा है। अब चूंकि चीन पाकिस्तान का जिगरी दोस्त है, भारत से दुश्मनी रखता है, ऐसे में भारत को स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत थी, जो बुश के आने से पूरी हो जाएगी। रूस की मीडिया स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2018 में भारत और रूस के बीच S-400 सिस्टम के 5 स्क्वाड्रन की आपूर्ति पर $5.43 बिलियन की डील हुई थी। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बैरियर के एक बयान के मुताबिक रूस ने भारत को दिसंबर 2021 से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी शुरू की थी। बताया जा रहा है कि अब तक 3 स्क्वाड्रन की आपूर्ति हो चुकी है। हालांकि इन्हें कहां तैयार किया गया है, इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। इधर हुई वीडियो खत्म। भाई साहब, अंदाजा लगाओ, भारत आयरन डोम से भी खतरनाक बना रहा है ये LRSAM सिस्टम, जिसकी रेंज कम से कम 400 से 500 किलोमीटर। ऊपर जितने फाइटर जेट हो, जंगी चीज, कोई भी मिसाइल तबाह कर देगा। अरे चीज की प्रोटेक्शन, वो भी मेड इन इंडिया, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो इसराइल, और भाई भी 18,000 करोड़ इस प्रोजेक्ट में भारत ने इन्वेस्ट कर दिया है। 18,000 करोड़, 8,000 करोड़ $1 बिलियन है। हाँ। यानी भाई इस टाइम भारत ने कम से कम $2.25 बिलियन सिर्फ इस सिस्टम पे रखा है। और ये बोला जा रहा है आयरन डोम से भी खतरनाक है। जब आयरन डोम से भी खतरनाक होगा, उस आयरन डोम ने 5,000 मिसाइलों को रोका, तो सोचो ये क्या तबाही करेगा। आज भारत का S-400 इधर बाउंड्रीज पे भारत की लगा हुआ है, ना पाकिस्तान में हिम्मत हो रही है, ना चाइना में हिम्मत हो रही है पंगा लेने की। तो ये बना के इन्होंने ये रख दिया, तो फिर क्या होगा? फिर तो बोलती बंद हो जाएगी ना, फिर क्या करेंगे? वही कोई नहीं सकता। तो वही ना, आयरन ड्रोन इंडिया ने खरीदारी के लिए उन्होंने वादा किया था, लेकिन भाई वो रिजेक्ट कर दिया कि खुद बनाएंगे। जाहिर बात है भाई, जब भारत ने अपना सिस्टम सारे कर दिए हैं, जब वो लोग बना रहे हैं इस चीज को, तो क्या जरूरत है वहां से वो चीज ज्यादा पैसे देने की? खुद अपने देश के अंदर जितना मर्जी है वो बना सकते हैं। और भारत के इंजीनियर्स सस्ती चीज में एक ऐसी चीज तैयार करते हैं कि भाई दुनिया देखती है। चंद्रयान 3 उसकी एग्जाम्पल दुनिया के सामने है। और जिस तरह से ये जो चाइना कह रहे हैं ना कि चाइना का S-400 जैसा सिस्टम है, वो क्या उखाड़ता है, वो ब्रह्मोस तो पाकिस्तान ने भी तो चाइना से लिए हुए ना। क्या उखाड़ा उसने ब्रह्मोस जब आया था, क्या उखाड़ा उसने, ऐसा हमें भी तो पता लगे ना। चलो उनसे गलती से आ गया था, यहाँ पर आके 150 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर हाई गाइस कर रहा है। वो यार वजह इंडिया की चीजों पे कोई अंगली नहीं उठा सकते। इंडिया की मिसालें दुनिया के सामने। अजरबैजान देख आर्मीनिया को दिया है ना, अजरबैजान तलवे चाट रहे इंडिया के कि इनको हथियार ना दे। वही ना, क्योंकि वो हमारी बैंड बजा रहे हैं। क्योंकि भारत का हथियार सस्ता है, लेकिन काम में ऐसा है कि भाई साहब दुनिया उसकी एग्जाम्पल आगे दे रही है। एवं आर्मीनिया ने आकाश का मुतालबा रखता है कि आकाश हमें दो, इंडिया ने दे भी दिया। वो दुनिया का बेस्ट चीज है। वही ना। और भाई जिस तरह ये LRSAM बना रहा है भारत, यकीन मानो ये जैसे ही बनता गया ना, मैं कहता हूँ बुरे दिन शुरू है हमारे। अभी तो भाई साहब हम लोग बोलते ही नहीं है फिलहाल, तो भारत से पंगे का सोच भी नहीं रहे हम लोग। लेकिन यही बात है कि भाई अगर ये आता गया तो वो तो हम खत्म। 2-3 साल हो गए हमारी एलसी पे कोई झड़प छड़प हुई है। पाकिस्तान नहीं करता ना, चाइना करता है। चाइना ने पिछले साल की थी वो बात, पता है ना, उनको तो भाई साहब 300 का वो उधर पहाड़ से नीचे फेंका था।
और अब इस 400 लगे हुए हैं, कहाँ से पंगा हो? बिल्कुल। तो यार आपकी क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।